नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोलो स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 12। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न 2, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 3, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 4, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 मई। प्रश्न 5, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है जापान। प्रश्न 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 मार्च। प्रश्न 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य, इसका सही उत्तर है गोवा। प्रश्न 8, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका सही उत्तर है केरल। प्रश्न 9, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही उत्तर है 1911 में। प्रश्न 10, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है शुक्र। प्रश्न 11, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर है बाघ। प्रश्न 12, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर है मोर। प्रश्न 13, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर है गंगा डॉल्फिन। प्रश्न 14, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही उत्तर है आम। प्रश्न 15, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही उत्तर है कमल। प्रश्न 16, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही उत्तर है बरगद। प्रश्न 17, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर है हॉकी। प्रश्न 18, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितने अनुपात में होता है? इसका सही उत्तर है 3:2। प्रश्न 18, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न 20, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका सही उत्तर है वंदे मातरम। प्रश्न 21, रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है 18 जोन। प्रश्न 22, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है यलहंका बेंगलुरु में। प्रश्न 23, पीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? पीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। प्रश्न 24, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। प्रश्न 25, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है मार्च 1905 में। प्रश्न 26, भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है? तो भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है? इसका सही उत्तर है मेघालय और सिक्किम में। प्रश्न 27, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही उत्तर है सिमलीगुड़ा। प्रश्न 28, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ कहाँ पर स्थित है?
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है चेन्नई। प्रश्न 29, स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? इसका सही उत्तर है 5 रुपया। प्रश्न 30, IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। प्रश्न 31, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? इसका सही उत्तर है कोलकाता। प्रश्न 32, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी क्या है? तो देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, इसका सही उत्तर है विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न 33, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मुगलसराय। प्रश्न 34, रेलवे बोर्ड पर कब स्थापित किया गया था? तो रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1905। प्रश्न 35, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है बड़ोदरा में। प्रश्न 36, भारतीय रेलवे पर किसका एकाधिकार है? तो भारतीय रेलवे पर किसका एकाधिकार है? इसका सही उत्तर है भारत सरकार का। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है माल भाड़ा। प्रश्न 37, PNR का फुल फॉर्म क्या है? PNR का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। प्रश्न 38, भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है? भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी नागपुर से अजनी 3 किलोमीटर। प्रश्न 39, किस रेल का रूट सबसे लंबा है? किस रेल का रूट सबसे लंबा है? इसका सही उत्तर है विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न 40, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? इसका सही उत्तर है बेयस रामा देवी। प्रश्न 41, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? इसका सही उत्तर है 1962। प्रश्न 42, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? इसका सही उत्तर है राज्यों का संघ। प्रश्न 43, प्रश्न 43, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही उत्तर है राज्यसभा। प्रश्न 44, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है 5। क्या पंचायतों को कर लेने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है हाँ, पंचायतों को कर लेना अधिकार है। प्रश्न 46, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न 47, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? इसका सही उत्तर है नागौर। प्रश्न 48, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 50, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इसका सही उत्तर है 2008। प्रश्न 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डॉफरिन ने। प्रश्न 51, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे।
प्रश्न 52, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, क्या इसका सही उत्तर है जॉर्ज पंचम। प्रश्न 53, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 55, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेवेल ने। प्रश्न 55, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर है लंदन। प्रश्न 56, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? तो साबरमती के आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद में। प्रश्न 57, 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर इसका सही उत्तर है बी डी सावरकर ने। प्रश्न 58, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न 59, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड पाल्मस्टन। प्रश्न 60, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर है झेलम नदी पर। प्रश्न 61, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रश्न 62, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, इसका सही उत्तर है सिकंदराबाद में। प्रश्न 63, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। प्रश्न 64, वांगो नदी किस सागर में गिरती है? वांगो नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर है पीत सागर में। प्रश्न 66, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123 द्वारा। प्रश्न 66, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है गुजरात से। प्रश्न 67, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 68, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 69, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही उत्तर है फातिमा बीबी। प्रश्न 70, इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ाई कब हुई थी? तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ाई कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो निम्न में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? हाइड्रोजन या हीलियम? निम्न में से सबसे हल्की गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन या हीलियम? दिए गए विकल्पों के अनुसार आप ले सकते हैं। प्रश्न 72, लोकपाल के लोगों के लिए किसने डिजाइन किया गया था? लोकपाल के लिए लोगो किसने डिजाइन किया था? इसका सही उत्तर है प्रशांत मिश्रा। प्रश्न 73, किस लेख में सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 16। प्रश्न 74, पेट के अम्ल का मुख्य घटक क्या है? पेट के अम्ल का मुख्य घटक क्या है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न 76, कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित है, इसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है रोम। प्रश्न 77, कौन सी परियोजना उद्यमिता के लिए कौशल विकास की प्रशिक्षण प्रदान करती है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रश्न 78, पहले लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था? पहले लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1951 से 1952 के बीच में। प्रश्न 79,
असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था? शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1920 में। प्रश्न 80, बाघा बॉर्डर पर प्रश्न 80, बाघा बॉर्डर की सीमा लगती है, तो बाघा बॉर्डर की सीमा किससे लगती है? इसका सही उत्तर है अमृतसर से। प्रश्न 81, अमेजन की वर्तमान सीईओ कौन है? तो अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है? जेफी जोस। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है नागालैंड में। प्रश्न 95, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न 96, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किसका मोहर प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है गेंडा सील मोहर। प्रश्न 97, अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? इसका सही उत्तर है कोंकण रेलवे। प्रश्न 98, मैं मैग्रेगा कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है 2006 में। प्रश्न 99, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न 100, 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? 2017 में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा? इसका सही उत्तर है रूस। प्रश्न 101, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।